नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सुशील। आज हम क्राइम एक्सप्रेस में बात करेंगे वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को आखिरकार क्यों रखा गया है अमेरिका के नरक में, जिसे कहा जाता है धरती पर नरक। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति को जिस जेल में रखा गया है ना, वो इतनी कुख्यात है कि उसे धरती पर नरक माना जाता है। वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिकी सेना ने वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अरेस्ट कर लिया। फिलहाल वे न्यूयॉर्क सिटी की एमसीडी ब्रुकलिन जेल में हैं, जहां से उनका ट्रायल चलेगा। हाई प्रोफाइल कैदियों के लिए बनी जेल इतनी कुख्यात है कि इसे धरती पर नरक भी कहा जाता है। अमन का दूध बनता आ रहा अमेरिका आखिरकार दादागिरी दिखाने ही लगा। कई लड़ाइयां रोकने का दावा कर रहे डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर वेनेजुएला पर हमला कर दिया गया और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अब अमेरिकी कब्जे में है। मादुरो को फिलहाल न्यूयॉर्क सिटी की एक खास जेल में रखा गया है, जहां पहले भी कई हाई प्रोफाइल कैदी रह चुके हैं। ये खास इसलिए नहीं है कि यहाँ बेहतरीन व्यवस्थाएं हैं, बल्कि इसलिए है कि यहाँ से मानवाधिकार हनन की खबरें लगातार आती रही हैं। न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर जेल, जिसे अक्सर एमसीडी ब्रुकलिन कहा जाता है, साल 1994 में बनाई गई थी। यह जेल अमेरिका के फेडरल सिस्टम का हिस्सा है। इसे खास तौर पर न्यूयॉर्क सिटी और आसपास के इलाकों में गिरफ्तार किए गए आरोपियों को रखने के लिए बनाया गया। इससे पहले न्यूयॉर्क में कैदियों को रखने की व्यवस्था बिखरी हुई थी और कोर्ट ट्रायल के लिए उन्हें दूर दूर ले जाना पड़ता था। एमसीडी का मकसद था कि अदालत के पास ही एक हाई सिक्योरिटी डिटेंशन सेंटर हो, जहां ट्रायल से पहले और सजा के शुरुआती दौर में कैदियों को रखा जा सके। ब्रुकलिन की जेल में करीब 1300 कैदियों को रखने की क्षमता है। यहाँ पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग यूनिट में रखा जाता है और ज्यादातर मामलों में आरोपियों को किसी से मिलने की इजाजत नहीं होती। यहाँ छुटपुट अपराधों के आरोपी नहीं, बल्कि खास तरह के फेडरल कैदी रखे जाते हैं। यहाँ ज्यादातर वे लोग होते हैं जिन पर फेडरल कानून यानी सेंटर के कानून के तहत मुकदमा चल रहा होता है। मतलब जेल एक तरह का प्री ट्रायल डिटेंशन सेंटर है, जैसा कि मादुरो के केस में भी है। डिटेंशन सेंटर में ड्रग तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर क्राइम और बड़े आर्थिक घोटालों के आरोपी रखे जाते हैं। आतंकवाद से जुड़े हाई सिक्योरिटी रिस्क वाले कैदी भी यहाँ लाए जाते हैं। मादुरो को यहाँ रखते ही जेल चर्चा में आ गई। यहाँ अव्यवस्थाएं इतनी ज्यादा है कि इसे धरती पर नरक तक कहा जाता है। यहाँ हर कदम पर निगरानी रहती है। सीसीटीवी हर कोने में है। जेल में एंट्री और एग्जिट पर सख्त जांच होती है। कैदियों को बेहद छोटी सेल में रखा जाता है, इतनी छोटी कि ठीक कद वाले लोग सीधे खड़े न हो सके। आराम से सोना तो दूर की बात है। यहाँ 24 घंटे तेज रोशनी रहती है ताकि कैदियों की बारीक हरकतें भी मिस न हो। ऐसे में रात में न सोने की वजह से दिमाग पर असर होता है। यहाँ खाने की क्वालिटी भी बाकी अमेरिकी जेलों की तुलना में खराब रही। सर्दी और गर्मी में भी यहाँ मौसम के मुताबिक व्यवस्था नहीं है, जो कि कैदियों को परेशान करने के लिए काफी है। लगातार कड़ी निगरानी और कुपोषण की वजह से मानसिक दबाव में रहते हुए यहाँ कई कैदी आत्महत्या तक कर चुके हैं। अक्सर तस्करी या मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कैदियों को यहाँ रखते हैं, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी काफी मजबूत है। इसके अलावा ये डिटेंशन सेंटर न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट के पास है। कैदियों को यहाँ से लाना ले जाना आसान होता है। मादुरो पहले लीडर नहीं है जिन्हें इस डिटेंशन सेंटर में रखा गया हो। होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलांडो हेर्नांडेज को पहले इसी जेल में रखा गया था, जब उन पर अमेरिका में ड्रग तस्करी में मुकदमा चला था। बाद में उन्हें लंबी सजा सुनाई गई, लेकिन हाल ही में ट्रंप ने उन्हें रिहा कर दिया। उनके अलावा भी कई बड़े नाम यहाँ रखे गए। मसलन 9/11 के हमलों से जुड़े मामले में यहाँ कई कुख्यात कैदी रखे गए और यहीं से ट्रायल चला। क्राइम एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट धरती पर नरक, अमेरिका में वो कौन सा जेल है जहां मादुरो को रखा गया है, हमने आपको बताया। क्या वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के साथ ऐसा होना चाहिए? इस विषय पर आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्राइम एक्सप्रेस इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए क्राइम एक्सप्रेस के साथ।